दोस्तों, इस दुनिया में हम जितने भी बड़े आदमी को देखे हैं, चाहे वो सर रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो या फिर इलन मस्क हो, वो सब आज इस पोजीशन को हासिल की है एक अच्छे आइडिया से, अच्छे क्रिएटिव थिंकिंग से। और वो आइडिया तब आएगा जब हम इमेजिन करेंगे, जब हमारी थिंकिंग सही होगा, तब जाके वो सक्सेस को हासिल कर पाएगा, तब जाके इंसान वो सब कुछ हासिल कर पाएगा जिस चीज़ को पूरी दुनिया ने एक असंभव नाम की टैग दे रखी है। वरना आजकल की सोशल मीडिया वाले लोग जो भर भर के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें उनका कोई भी मतलब नहीं है, उनके लिए तो मुकाम एक पत्थर को पानी के ऊपर तैरना आने जैसा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पूरा खराब है, मगर इसको जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको कंज्यूम किया जा रहा है, ये एक इंसान की वर्तमान और इंसान की भविष्य को बिल्कुल नष्ट कर सकता है। क्योंकि आजकल के टीनेजर को इसका असर बहुत पड़ रहा है, उनका क्षमता धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। एक बच्चे के अंदर जो एंथुसियाज्म हुआ करता था, जो क्रिएटिविटी हुआ करता था, तो आज वो सब कुछ जैसे विलुप्त होते जा रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे को खिलाने के लिए दादी माँ की कहानी या फिर खिलौने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है, जिसके कारण वो स्मार्टफोन से इतना ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं, अगर एक बार भी उनसे फ़ोन छीन ले जाए तो वो रोने लगता है और खाने के लिए इनकार कर देता है। तो यहाँ से उनको जिस तरीके से एडिक्ट किया जा रहा है, तो सोचो जब वो धीरे धीरे बड़े होते जाएगा, उसका जो एडिक्शन है वो और तेज़ी से बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि एक स्मार्टफोन में पूरे दुनिया भर की एक्सेस है। जब एक लड़का बहुत समय तक फ़ोन चलाता रहता है, उसका दिमाग कहीं पर भी खुला नहीं रहता है, उसका दिमाग उसी चीज़ से स्टिक हो जाता है जिस कंटेंट को वो उस वक्त कंज्यूम कर रहा है। वो जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और जो भी कंटेंट वहाँ आ रहा है उसको वो देखे जा रहा है। क्योंकि वहाँ सर्चिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि जो चीज़ वो चाहेगा वो सर्च कर पाएगा। वो सिर्फ वही कंटेंट को वो देख पाएगा जिस कंटेंट उसका फीड में आएगा। तो सोचो जब ऐसे ही रैंडमली कंटेंट उसके फीड में आता रहेगा और उसको वो देखता रहेगा, तो उसका दिमाग का हाल कैसा होगा, वो खुद के बारे में कैसे सोच पाएगा, उसके अंदर की क्रिएटिविटी कैसे आ पाएगी, और ऐसे ही उसका इमेजिनेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब कंटेंट ही ऐसे रैंडमली आएगा तो वो इमेजिन कैसे कर पाएगा, उसका इमेजिनेशन बर्न हो जाएगा, वो कभी भी एक अच्छे आइडियाज़ को ढूंढ नहीं पाएगा। क्योंकि एक इंसान को अच्छे इनोवेटिव आइडिया तब आता है जब वो कुछ सोचने लगता है, जब वो हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढता रहता है। क्योंकि अगर हम एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो हमको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उस प्रॉब्लम्स के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, उसका एंट्री कैसे हुआ, किस गलती के वजह से वो प्रॉब्लम आज आया है, उस गलतियों को ढूंढना पड़ेगा और उस गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉब्लम्स हमसे दूर होगा। मगर इसके सिवाय अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और जो भी चीज़ रैंडमली आएगा उसको करते जाएंगे, तो हम कभी भी उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमको अच्छे आइडियाज़ को ढूंढना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमको पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना पड़ेगा। और ये भी तब भी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे दिमाग सोचने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि आप तो ऐसे ही रील्स देखे जा रहे हो, ऐसे ही दूसरों की स्टेटस, दूसरों की स्टोरी, दूसरों की पोस्ट को देखे जा रहे हो। तो एक बात बताओ मुझे कि उनके स्टोरी, उनके स्टेटस से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सोचो अगर आपको किसी भी काम में दिक्कतें आ रहे हैं, क्या उसका सल्यूशन दूसरों की रील्स देखने से मिल जाएगा? तो नहीं ना। तो आपको वही चीज़ कंज्यूम करना है जिस चीज़ में आपको उसका सल्यूशन मिलेगा, तभी जाके आपका समय वैल्यूबल साबित होगा। तो लास्ट में मैं बस ये कहूँगा कि आप जितना कम हो सके उतना कम समय स्पेंड करना उस चीज़ में, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि कैसे आपका समय वहाँ नष्ट होता जाता है। और सिर्फ समय नहीं बल्कि आपकी दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है, जिसके कारण आप हर बात पे गुस्से हो जाते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तब आप उसको देख के घबरा जाते हैं और वहाँ से खुद को रोक देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपके पास वो अच्छे आइडियाज़ नहीं होता है, आपके पास वो क्रिएटिविटी नहीं होता है, आपका थिंकिंग उस वक्त काम नहीं करता है, क्योंकि आपके दिमाग वहाँ बर्न हो चुका है।